हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डूंगर और आपके लिए लेके आया हूं एक और बहुत ही अच्छा वीडियो। इस वीडियो में हम 23 अमेजिंग कीबोर्ड शॉर्टकट्स के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम 26 अल्फ़ाबेट होते हैं जो A to Z, और जो कंट्रोल से यूज़ होने वाले जितने भी शॉर्टकट्स होते हैं उन सब के बारे में बात करेंगे। अभी हम सबसे पहले बात करें कि A to Z 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, उसमें से 3 जो है J, M और Q, ये 3 शॉर्टकट्स अवेलेबल नहीं हैं एक्सेल में। इसके अलावा 23 अवेलेबल हैं, उन 23 के बारे में हम बात करेंगे। इससे पहले आपको इन्फॉर्म करवाना चाहता हूं, अगर आपने इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अपकमिंग वीडियोस जो अपलोड होंगे उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाए। आइए शुरू करते हैं। ये देखिए ए, अगर मैं कंट्रोल के साथ ए प्रेस करूंगा तो सिलेक्ट शीट डेटा, जो भी शीट होगी आपके पास में जिसमें आप काम कर रहे हो उसमें जितना डेटा है वो सिलेक्ट हो जाए। जैसे मैं अभी यहाँ हूँ, मैंने कंट्रोल ए किया, ये देखिए ये डेटा सिलेक्ट हो गया। अब मैं यहाँ हूँ, कंट्रोल ए किया, ये डेटा सिलेक्ट हो गया। अगर यहाँ हूँ और ये देखिए कंट्रोल ए किया, ये इतना पूरा डेटा सिलेक्ट होता है, बिकॉज ये यहाँ से लेके यहाँ तक है। और अगर मैं यहाँ सिलेक्ट करूँ, देखिए इससे H से इधर डेटा नहीं है, मैं कंट्रोल ए करता हूँ, ये पूरी शीट सिलेक्ट हो गई। तो इस तरीके से यूज़ करते हैं कंट्रोल ए, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। आते हैं बी। बी कैसे यूज़ करते हैं? बी से कोई भी टेक्स्ट होता है उसको बोल्ड किया जाता है। जैसे ये मंडे लिखा हुआ है हमने यहाँ पे, मैंने कंट्रोल के साथ बी दबाया, ये देखिए मंडे, मंडे ब्लैक हो गया, हाईलाइट हो गया, बोल्ड हो गया। मैंने वापस कंट्रोल बी दबाया, सेम वैसा ही हो गया जैसा था। ठीक इस तरीके से यूज़ करते हैं बी, कंट्रोल बी। ए से लेके जेड तक सभी इस तरीके से हम डिटेल में बात करेंगे। सी कैसे यूज़ करते हैं? कंट्रोल के साथ सी दबाते हैं, उससे कॉपी होता है। जैसे ये है, मैंने कंट्रोल सी दबाया, ये कॉपी हो गया। अब इसको कहीं भी आप जा करके पेस्ट कर सकते हैं। ठीक, आगे है फिल डाउन, डी। यहाँ पे कहीं पे भी कुछ भी वैल्यू होती है, उसको डाउन में अगर हमें भरना होता है सेम एज इट इज़, तो हम कंट्रोल डी करते हैं, तो वो नीचे पूरा फिल कर देता है। जैसे मैंने यहाँ लिखा जैन, ठीक है, मैंने एरिया सिलेक्ट किया, यहाँ से लेके यहाँ तक एरिया सिलेक्ट किया, मैंने जनवरी लिखा है, यहाँ पे एरिया सिलेक्ट किया मैंने। अभी मैं कंट्रोल डी दबाता हूँ तो ये हो जाता है। देखिए मैंने कंट्रोल डी दबाया तो ये पूरा जैन भर गया इसमें। तो ऐसे फिल डाउन होता है डी से। ठीक, अब देखिए आगे ई, ये इंटरेस्टिंग है, फ्रेश फिल। देखिए मैंने यहाँ पे जनवरी लिखा, ये देखिए जैन लिखा, मैंने एरिया सिलेक्ट करने की इसमें ज़रूरत नहीं है, आपने ऑलरेडी सिलेक्ट कर रखा है। मैंने कंट्रोल ही दबाया, ये देखिए पूरे में जैन भर गया। तो ये ओनली जो ये है इसी को कॉपी कर रहा है। लेकिन ये और कैसे यूज होता है देखिए, अब ये है इसमें डे, मैंने यहाँ लिखा डे, यानी लास्ट 3 डिजिट है डे। तो मैं अगर यहाँ आके कंट्रोल ही प्रेस करूँगा, ये देखिए डे, फिर एस डे, फिर नेक्स्ट डे, तो ये 3 डिजिट नहीं ले रहा है। आप 3 डिजिट भी ले सकते हो। कैसे? जैसे मैंने लिखा डे, यहाँ पे डे और लिख दीजिए, 2 टाइम लिखिए, उसके बाद कीजिए कंट्रोल ली, ये देखिए डे 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 डे। तो इस तरीके से भी आप इसको कंट्रोल ई को यूज़ कर सकते हो। ये हुआ कंट्रोल ई। कंट्रोल एफ, ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। अब जैसे मैंने लिखा, मैंने कंट्रोल के साथ एफ दबाया, इससे होता है फाइंड। कोई भी टेक्स्ट है जो हमने लिखा हुआ है एक्सेल में, उसको फाइंड करना है, ज़्यादा डेटा है तो कैसे फाइंड करें। मैंने यहाँ लिखा, मैंने लिखा कॉपी, ये देखिए कॉपी, एंटर किया मैंने, फाइंड टेक्स्ट, इस पर क्लिक किया, ये देखिए ये यहाँ लिखा है कॉपी, तो ये यहाँ पे सेल है। अगर आपने मंडे देखना है कि इस सीट में मंडे कहाँ है, तो आप यहाँ पे लिखिए मंडे, एंटर कीजिए, ओके कीजिए, और ये देखिए ये मंडे पे आ गया। तो इस तरीके से कंट्रोल एफ काम करता है।
आगे देखिए कंट्रोल जी, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए जैसे ये ज़्यादा डेटा है, जैसे कि 1 2 3 से लेके 22 आपको दिखाई दे रहा है, आपको जाना है ज़्यादा नीचे जाना है, ठीक है। आप कोई भी जो रो है और या फिर कॉलम्स है उसमें जा करके आप जा सकते हो। कैसे? जैसे कि मैंने सिंपली यहाँ पे आना है, ये लिखा हुआ है ना प्रिंट, प्रिंट पे आना है। तो कैसे आएंगे? देखिए अब सबसे पहले हम आएंगे सी में, ठीक है। मैंने दबाया कंट्रोल जी, ये देखिए कंट्रोल जी का मतलब है गो टू। यहाँ मैं लिखूंगा सी और हमें आना है कितने पे? प्रिंट। तो 18, अगर मैं 18 पे जाऊंगा, ओके, ये देखिए प्रिंट। इस तरीके से आप पूरे एक्सेल में घूम सकते हो। सिर्फ आपने कॉलम देना है, उसके बाद में ये रो नंबर देना है, यानी कॉलम और रो नंबर दीजिए, जिस भी सेल में आपने जाना है वहां पहुंच जाएंगे, ठीक है। ये हुआ गो टू, ठीक। अब आते हैं फाइंड, ये देखिए कंट्रोल एच, कंट्रोल एच से फाइंड और रिप्लेस, इसे एक्चुअली रिप्लेस होता है, दोनों ऑप्शन इसमें आते हैं। मैंने कंट्रोल एच दबाया, ये देखिए अब यहाँ से फाइंड कर सकते हो, यहाँ से रिप्लेस कर सकते हो। वैसे फाइंड के लिए कंट्रोल एफ दबाओगे डायरेक्टली फाइंड आएगा, आप और कंट्रोल एच दबाओगे तो ये रिप्लेस आएगा। जैसे मंडे है, मैंने मंडे को ओनली डे में कन्वर्ट करना है, तो मैंने लिखा यहाँ मंडे, यहाँ लिखा डे, ये है रिप्लेस ऑल, ये देखिए वो रिप्लेस हो गया। यहाँ मंडे लिखा हुआ था, ये ओनली डे हो गया। इस तरीके से आप लिख सकते हो। अब इसको वापस कर सकते हो आप, जैसे मैंने यहाँ डे लिखा, यहाँ लिख दीजिए मंडे, ठीक। ये देखिए ये मंडे मंडे मंडे, जहां भी डे लिखा हुआ था उसके सब जगह पे मंडे हो गया। इसके अगर ये ऐसा ना हो तो इसके लिए क्या करना होता है? इसको वापस आइए यहाँ पे और कंट्रोल एच के बाद में आप यहाँ पे ऑप्शन में जा करके, ये है मैच केस, ठीक। इसको मैच कर दो तो ये आ जाएगा ऐसे डे, ये ओनली जहां डे लिखा होगा सिर्फ वही चेंज होगा, ठीक। तो इस तरीके से यूज करते हैं कंट्रोल एच, ये भी बहुत ज्यादा यूज होने वाला शॉर्टकट्स। ये देखिए आई, एच के बाद आई, ये इटैलिक फॉन्ट जो लैंग्वेज होती है, इसको हम डायरेक्टली अगर इटैलिक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कैसे? जैसे मैंने यहाँ संडे लिखा हुआ है, मैं यहाँ कंट्रोल आई दबाऊंगा, कंट्रोल आई, तो ये देखिए इटैलिक फॉन्ट में होगा। ये देखिए यहाँ पे ये है लैंग्वेज, ये बोल्ड का है पी, ये इटैलिक। तो इस तरीके से आप करें, वापिस आप कंट्रोल आई दबाएंगे तो सेम वैसा ही हो जाएगा। तो इस तरीके से यूज करते हैं कंट्रोल के साथ में आई शॉर्टकट्स। अब आते हैं जे एक्सेल में अवेलेबल नहीं है, 23 में से 23 में जे नहीं है, यानी 26 में 23 शॉर्टकट्स अवेलेबल है और 3 नहीं है। अब आते हैं के, ये देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग है। के अगर आप कंट्रोल के दबाओगे तो हाइपर लिंक पे चल जाओगे आप। जैसे आप यहाँ हो, मैंने कंट्रोल के दबाया तो यहाँ से आप हाइपर लिंक क्रिएट कर सकते हो। हाइपर लिंक का एक अलग से वीडियो आएगा, इससे 4th या 5th वीडियो आएगा इसके बाद वाला, तो आप उसमें देख सकते हैं। हाइपर लिंक का पूरा कंसेप्ट हम क्लियर करेंगे। बाकी यहाँ से आप हाइपर लिंक यूज कर सकते हो शॉर्टकट्स, ठीक। अब आते हैं एल, ये भी बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। आप देखिए अब जैसे ये है, ये टेबल है, ठीक। मैंने इसको बिल्कुल सिंपल कर दिया है। अगर आपको ये डेटा देना है इंसर्ट, तो आप यहाँ से कलर करोगे, यहाँ कलर करोगे, ऐसा करोगे, तो इस काम को बहुत आसान बना देता है कंट्रोल एल। मैंने कंट्रोल एल प्रेस किया, ये देखिए टेबल, इसको ओके कर दीजिए, ये देखो टेबल बन गया, कलर टेबल बन गया। ये देखो ये हेडिंग भी कलर में होगी और ये भी देखिए, और मैंने कंट्रोल जेड किया वापिस से। तो इस तरीके से यूज करते हैं इंसर्ट टेबल, एल यूज करते हैं टेबल बनाने के लिए, ठीक। और ये है एन कंट्रोल के साथ एन यूज करते हैं तो न्यू वर्कबुक ओपन हो जाती है। जैसे ये है, आपको नई ब्लैंक वर्कबुक ओपन करनी है तो आप कंट्रोल एन दबाइए और ये देखिए नई वर्कशीट ओपन होगी, वर्कबुक। इसको मैं वापस कैंसिल कर देता हूँ, ठीक। और आगे देखिए ओ,
कंट्रोल के साथ ओ यूज़ करते हैं, इससे ओपन हो जाता है। जैसे यहाँ पे फाइल में आपको ऐसे जाना पड़ता है, आप कंट्रोल ओ दबाओ तो आप सिंपल यहाँ पे फाइल में चल जाओगे, ओपन, इसको ओपन बोलते हैं। ठीक, यहाँ से आप फाइल को सेव कर सकते हो और जो ऑप्शंस यूज़ करना है, सेव एज या और जो भी यूज़ करना है वहाँ से यूज़ कर सकते हो। तो कंट्रोल ए से आप फाइल में चले जाते हो, ओपन हो जाता है। ठीक, कंट्रोल पी, ये देखिए कंट्रोल के साथ अगर पी यूज़ करेंगे, इससे अगर आपको प्रिंट आउट निकालना है, जैसे ये है आपको प्रिंट आउट निकालना है, आपने यहाँ पे एरिया सिलेक्ट कर रखा है, एरिया सिलेक्ट किया, आपको इसका प्रिंट आउट चाहिए, आप कंट्रोल पी दबाइए, आप डायरेक्टली प्रिंट पे चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे प्रिंट पे चले जाइए, ये देखो प्रिंट बन के आ गया। इस तरीके से प्रिंट आप निकाल सकते हैं। ठीक, और ये देखिए आगे आते हैं, क्यू इसमें अवेलेबल नहीं है, एम भी अवेलेबल नहीं है। आर क्यों यूज़ करते हैं? आर यूज़ करते हैं फिल राइट साइड में। अब जैसे कि हमने डेटा यूज़ किया था, यहाँ पे हमने जेन लिखा था, जेन के बाद में हमने एरिया सिलेक्ट किया था, ये देखिए कंट्रोल डी किया था तो ये डाउन में आ गया, देखिए। ठीक है, आप इसको हटा दीजिए, आपने एरिया सिलेक्ट करा है, आप कंट्रोल के साथ आर दबाओगे तो ये राइट साइड में ये बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा। यहाँ पे डेटा है, आप ये देखिए मैंने यहाँ पे आप इसको मान लें ऐसे मंडे को, ठीक है, ये मंडे लिखा हुआ है, मैंने ये इतना सिलेक्ट किया, कंट्रोल डी दबाया, ये नीचे डाउन हो गया, फिल डाउन हो गया। अगर मुझे राइट भी फिल करना है तो आप राइट में जाइए और कंट्रोल के साथ आर दबाइए, ये राइट साइड में भी फिल। तो इस तरीके से यूज होता है आर, कंट्रोल के साथ आर। एस कैसे यूज होता है? एस होता है सेव करने के लिए, कोई भी फाइल है आप कंट्रोल एस दबाइए, फाइल सेव हो जाती है आपकी। ठीक, आपको यहाँ जा करके सेव नहीं करना पड़ता, फाइल में जा करके हम ऐसे करके यहाँ से सेव करते हैं ना, आपको यहाँ नहीं करना पड़ेगा, कंट्रोल एस दबाइए, फाइल आपकी सेव हो जाएगी। टी भी सेम है जो हमने एल के लिए यूज़ किया था। ये डेटा है, टेबल बनाने में टाइम लगता है, जैसे इसको मैंने ऐसे किया, वापस जैसे जहाँ पे हम थे वहीं पे आ गए हम वापस, ये देखिए। ठीक, अगर आप यहाँ पे कंट्रोल टी दबाएंगे तो भी ये टेबल बन जाएगा, ये देखिए। ठीक, मैंने कंट्रोल जेड वापस कर दिया। इस तरीके से यूज़ करते हैं कंट्रोल टी भी इंसर्ट टेबल के लिए यूज़ होता है, टेबल बनाने। यू भी बहुत यूज़ होता है। देखिए जैसे मैंने यहाँ लिखा, यहाँ मैंने लिखा इंडिया लिखा, अगर इसको अंडरलाइन करना है तो कंट्रोल यू दबाइए, इसके नीचे ये देखिए अंडरलाइन हो जाए, ये देखिए कंट्रोल इंडिया के नीचे अंडरलाइन हो जाए। जैसे ये डेटा है, मैंने यहाँ पे कंट्रोल यू दबाया, ये देखिए इसके नीचे अंडरलाइन हो गया, और वापस आप कंट्रोल यू दबा दीजिए तो हट जाएगा। इस तरीके से यूज़ करते हैं कंट्रोल के साथ में यू अंडरलाइन करने के लिए, और वी यूज़ करते हैं पेस्ट करने के लिए। जैसे ये डेटा है, आपको यहाँ पे पूरे में इंडिया फिल करना है, मैंने इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद में आप यहाँ पूरा एरिया सेलेक्ट करिए और वी दबाइए तो ये पेस्ट हो जाएगा। ठीक, और आगे है कंट्रोल के साथ डब्लू को यूज़ करते हैं, कोई भी आपकी वर्कबुक है वो ओपन है, ठीक है, आपने उसको डायरेक्टली क्लोज करना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे कंट्रोल एन किया, अभी आपने इसको क्लोज करना है, आप कंट्रोल के साथ डब्लू दबाइए, ये क्लोज हो जाएगी, ये देखिए। तो इस तरीके से यूज़ करते हैं कंट्रोल के साथ डब्लू। आगे है ये एक्स यूज होता है कट कॉपी के लिए। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा इंडिया, ठीक, अब मैंने इंडिया को यहाँ लिखना है, यहाँ लिखना है, यहाँ नहीं लिखना, ठीक है। तो इसको आप कंट्रोल सी करके यहाँ लिखोगे तो यहाँ तो आ जाएगा, बट यहाँ भी रहेगा। आप चाहते हो कि वो सिर्फ यहाँ आए, यहाँ नहीं, तो आप कंट्रोल के साथ एक्स दबाइए, यहाँ पेस्ट कीजिए तो ये कट कॉपी हो जाता है। ठीक, इस तरीके से यूज़ करते हैं कंट्रोल के साथ एक्स। और ये देखिए YZ, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज़्यादा काम आता है। जब हमारी पर्सनल लाइफ में हम कुछ भी होता है तो उस टाइम हमें फील होता है कि जैसे एक्सेल में कंट्रोल जेड होता है, खासकर हमारी लाइफ में भी कंट्रोल जेड होता तो बहुत अच्छा होता। कैसे? जैसे मैंने यहाँ पे लिखा
इंडिया 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 ऐसे लिखा मैंने, ठीक है। यहाँ इंडिया लिखा, यहाँ भी ऐसे लिख दिया, यहाँ मैंने वैसे लिख दिया, यूके लिखा, ठीक। अब यूके नहीं लिखना, यहाँ पे इंडिया लिखना है। तो इसको आप डिलीट करने के बजाय कंट्रोल जेड करोगे तो ये अपने आप बाय डिफॉल्ट डिलीट हो जाएगा। जैसे अगर ये डेटा है, जैसे ये डेटा है, मैंने इतना सिलेक्ट किया हुआ है और गलती से ही अगर डिलीट पे क्लिक हो जाता है, ये डेटा चला गया। अगर आप अभी कंट्रोल जेड करोगे तो ये डेटा वापस आ जाएगा, ये देखिए। तो इस तरीके से यूज होता है कंट्रोल जेड अनडू के लिए, और वाई होता है रीडू के लिए। जैसे अभी डेटा चला गया था, मैंने कंट्रोल वाई दबाया तो ये देखिए पेस्ट वापस आ गया। जैसे ये नहीं, मैंने यहाँ पे लिखा इंडिया लिखा, मैंने इसी को नीचे तक कॉपी कर दिया, ठीक है। अब मैंने कंट्रोल जेड किया तो ये देखिए अकेला इंडिया है। आपको वापस जाना है तो आप कंट्रोल कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आप कंट्रोल के साथ वाई दबाइए तो ये वापस हो जाएगा। सॉरी, ये यहाँ पे सही नहीं ले रहा है, यहाँ पे दिखाता हूँ आपको करके। यहाँ मैंने लिखा इंडिया, ठीक है, और मैंने यहाँ पे लिखा यूके, ठीक है। मैंने अब कंट्रोल जेड किया, ये चला गया, कंट्रोल आर किया, सॉरी ये हो नहीं रहा है, एक सेकेंड। इंडिया लिखा, यहाँ इंडिया लिखा, और सॉरी यहाँ यूके लिखा और यहाँ इंडिया, ठीक है। मैंने कंट्रोल जेड की वापस, और मैं कंट्रोल यूके लिखा मैंने यहाँ पे तो कंट्रोल जेड किया, ये देखिए इंडिया वापस हो गया, इंडिया नहीं इंडिया वापस हुआ। अगर मैं कंट्रोल वाई करता हूँ तो ये वापस चला जाता है। कंट्रोल जेड और वाई एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं, यानी कि कंट्रोल वाई से रीडू और कंट्रोल जेड से अनडू। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए, और हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा।